कल्पना कीजिए, देवता और असुर दोनों के सामने रखा है अमृत का कलश। जो भी उसे पी लेगा उसे मृत्यु कभी छू नहीं सकेगी। लेकिन सवाल ये था, अमृत मिलेगा किसे, देवताओं को या असुरों को? यही वो पल था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, असुरों ने बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लिया। देवता असहाय खड़े थे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, अब खेल शुरू होता है। विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, एक मोहक नारी का, जिसे संसार ने जाना मोहिनी अवतार के नाम से। मोहिनी की सुंदरता इतनी विलक्षण थी कि देवता और असुर दोनों उसका दीदार करते ही मोहित हो गए। उसकी मुस्कान में था जादू, उसकी चाल में थी मायाजाल की लय। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन जो मैं कहूं वही मानना होगा। असुर मान गए, क्योंकि कोई भी उसकी आंखों के सम्मोहन से बच न सका। और फिर मोहिनी ने अमृत सिर्फ देवताओं को दिया। असुरों ने देखा भी नहीं कि कब खेल पलट गया। सभी देवता अमर हो गए, और जब तक असुरों को सच्चाई का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन यहां एक रहस्य है। मोहिनी रूप केवल छल नहीं था, वो एक दैवी शक्ति थी। विष्णु ने दिखाया कि बुद्धि और सौंदर्य दोनों जब धर्म के साथ हों तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी जब मोहिनी का रूप देखा तो वे भी उसकी लीला से मोहित हो गए, और इसी मिलन से उत्पन्न हुए महान अय्यप्पा स्वामी, जो शिव और विष्णु की शक्तियों के संगम माने जाते हैं। मोहिनी अवतार हमें सिखाता है, कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, चतुराई और संयम से जीते जाते हैं। तो अगली बार जब आप सुने भगवान विष्णु के अवतार, याद रखिए, हर अवतार के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। और मोहिनी हमें सिखाती है, माया भी तब शुभ बन जाती है जब उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा हो।